नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी जीडी का फिर एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो 7 फरवरी 2023 को हुआ था। उसका जीके जीएस और हिंदी का हम लोग संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको इसी चैनल पर एक एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण एनालिसिस होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर देने वाले सभी बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होगा। आइए आज की सेशन हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है उपभोक्ता पोषक तत्व इसमें क्या फिलअप होगा के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की अपेक्षा करते हैं। तो हो जाएगा प्रतिधारण। क्या हो जाएगा? प्रतिधारण, यानी हो जाएगा उपभोक्ता पोषक तत्वों के प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? यानी बैडमिंटन पोस्ट की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? 1.55 मीटर। कितनी होती है? 1.55 मीटर उसके पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 1.55 मीटर होती है, या 1.55 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किस नाम से जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल। यानी राज्यपाल का जो होता है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यों को राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त किया जाएगा, क्योंकि जो राज्यपाल कार्य करता है वो राज्यपाल के नाम से ही अभिव्यक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो नाद प्रभु केम्पो गौड़ा की स्मृति में वो मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध क्या नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम। यानी किसकी थी? जो कि वो तंजौर बाला सरस्वती थी, वो भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थिक्कारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सभा की सदस्य नियुक्त किए गए या चुनाव जीते? तो कौन हो जाएगा? उमा थॉमस। कौन हो जाएगा? उमा थॉमस जो थी वो केरल के थिक्कारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार का क्या होता है या होती है? तो हो जाएगा अधिशेष। क्या होता है? अधिशेष होता है या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। कौन सा है? सीजियम। जो सीजियम है वो अर्धधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से एक सिंचाई विधि है। तो नहर। जो नहर है वो एक सिंचाई विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 150 मिलियन। 150 मिलियन सूर्य पृथ्वी से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई 150 मीटर होती है। कितनी होती है? 150 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट से भारत में बजट घाटा दिखने की प्रथा बंद की गई। ये कब बंद की गई? 1997-98 में। कब बंद की गई? 1997-98 में। निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो कौन है? तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती जो है वो एक भरतनाट्यम नर्तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक का कनिष्क किस वंश के थे? यानी किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। जो जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे वो किस वंश के थे? वो कुषाण वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अलोहर जल
यानी आलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अकार्कटिक, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। कहाँ से? अकार्कटिक और ग्रीनलैंड दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से आलवण जल के 70% स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत का उपराष्ट्रपति बना? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वर्तमान में भी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले वेंकैया नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन या किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानून के अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया? तो अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए में संविधान जो मौलिक अधिकार था वहां से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 ए में विधिक का अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। तो कौन सा है? वो टेलीफोन सेवा है। कौन सा है? टेलीफोन सेवा जो है वो व्यक्तिगत संचार के साधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आज का जो जीके जीएस का वो सेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं हिंदी का सेशन, यानी हिंदी के 20 क्वेश्चनों का हम लोग देखते हैं, क्योंकि जीके जीएस और हिंदी का यहाँ पे एनालिसिस रोज एक प्रीवियस पेपर का होता है। आइए हम लोग अब हिंदी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो पहला, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अन्यथा आप लोग देख के चले जाना। तो हिंदी के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जिसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके? तो उपाय नहीं होगा, यहाँ पे परिश्रम होगा। जिसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंके की किस पर कहना? तो डंके की चोट पर कहना, ये मुहावरा है। ये एक क्या है? ये एक मुहावरा है, ये डंके की चोट पर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? सबूत। यहाँ पे सबूत हो जाएगा, सबूत नहीं होगा, सबूत होता है, बा पे बढ़ाऊ की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब। तो यानी पंजाब से क्या अभिप्राय है? तो पंजाब से अभिप्राय है, पंजाब से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है। यानी पंजाब जहाँ पे 5 नदियों की धरती से इसका अभिप्राय या इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। क्या होगा? दुराग्रह। यानी अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी किसी अनर्थ या अन्यथा या व्यर्थ काम के लिए किसी से आग्रह करना, उसे कहा जाता है दुराग्रह। घाव पर नमक क्या करना? घाव पर नमक छिड़कना, ये भी एक मुहावरा है। क्या है? ये भी एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? तो जलद और नीरद, जिसमें दा लगा है, जलद और नीरद हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलज पंकज अगर जा आ जाएगा तो वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, अगर दा आ जाएगा तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे भविष्य में होने वाला, भावी। क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तो मोहन तुम आकर क्षमा मांगो, मोहन तुम आकर क्षमा मांगो, इसी में एक अशुद्धि है। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द के विकल्पों का चयन कीजिए। समुद्र, समुद्र का हो जाएगा पयोनिधि। क्या हो जाएगा? पयोनिधि हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? तो इस वाक्य में अशुद्ध शब्द हो जाएगा सुननी। सुननी क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द सुननी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन बहुत मेधावी छात्र है। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। क्या है? मोहन बहुत माधवा, मेधाव, मेधावी सब होगा नहीं। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, यानी बहुत ही अच्छा छात्र या पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा और तेज छात्र है। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तो आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया। इसमें कुछ का कुछ जो अर्थ था उसको नहीं निकाला, पता नहीं क्या अर्थ निकाला, कोई निश्चित ही नहीं है क्या अर्थ निकाल लिया, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। सहचर, जो सहचर है वो युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो व्यक्ति उनका अनुचर है। क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति उनका निर्जर है। वो व्यक्ति, अनुचर का जो समानार्थी शब्द प्रयोग नहीं है निर्जर, यानी अनुचर का क्या होता है? सेवक होता है, नौकर होता है, चाकर होता है, लेकिन निर्जर इसका विलोम होता है। अब हम लोग देखते हैं आज के गद्यांश का। गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन करके फिर आप लोग को फिलअप करना है। हम लोग ऐसे फिलअप करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। भारतीय मनीषा ने एक प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी, उसी तरह असंतोष करने के भी कहा है। यानी जिस तरह संतोष करने की भी सीख दी, उसी तरह असंतोष करने को भी कहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या फिलअप होगा? असंतोष करने के लिए भी कहा। फिर क्या है? चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे हो जाएगा त्रिषु नयो कर्तव्य, विद्याम जप, दान्यों अर्थात विद्या अर्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, ये तो अहंकार हो जाएगा। अगर ये आपके अंदर आ जाता है कि आज आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, तो फिर ये अहंकार ही हो जाएगा। इसी तरह जप और दान करने में भी संतोष नहीं करना चाहिए। यानी जप और दान, यानी भक्ति में और दान देने में कोई भी संतोष नहीं करना चाहिए। यानी विद्या में, भक्ति में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। वैसे संतोष करने के लिए तो कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन सुमिर समान, हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी मैं भी भूखा ना रहूं और जो हमारे घर पे कोई मेहमान आए या साधु आए वो भी भूखा ना जाए, हमें बस इतना ही धन दे दीजिए, इतने से हमें संतोष हो जाएगा। आज के मनुष्य की सांसारिक में बढ़ती लिप्तता, वैश्विक बाजारवाद और भौतिकता की चकाचौंध के कारण त्रासा, कुंठा और असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना आवश्यक हो गया है। क्या हो गया? संतोषी बनना आवश्यक हो गया है। यानी आजकल जितने भी गद्यांश हम लोग को मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे गद्यांश मिले, कुछ ना कुछ हमको रोज का रोज सीख दे के जा रहे हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी क्वेश्चनों को रिपीट करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।